15 दिसंबर 2021 एक शांति सी सुबह पानीपत। और इसी शांति के बीच विनोद बरार को उसी के ही घर के अंदर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस मर्डर का नाम पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया देव सुनार। जब पुलिस ने देव सुनार को अरेस्ट किया तो उसकी कहानी बिल्कुल सीधी और बिलीवेबल लग रही थी। सुनार ने बताया कि वो प्रोफेशन से एक ट्रक ड्राइवर है और विनोद के साथ उसका एक कोर्ट केस चल रहा था। सुनार के मुताबिक कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विनोद को काफी सीरियस इंजरीज आई थी। केस कोर्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन विनोद ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से साफ मना कर दिया था। देव सुनार ने भी किसी हिचकिचाहट के अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, गुस्से और बदले में मैंने विनोद को मार दिया। कन्फेशन मिल चुका था, शूटर जेल पहुंच चुका था और पुलिस के लिए ये केस लगभग सॉल्व हो चुका था। फाइल्स बंद होने लगी थीं, इंक्वायरी धीमी पड़ने लगी थी और सबको लगा कि ये एक सिंपल रिवेंज मर्डर था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो केस पुलिस के लिए बंद हो चुका था, वही केस धीरे धीरे एक ज्यादा गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। सवाल ये था, क्या देव सुनार सच में अकेला था या फिर ये सिर्फ एक मोहरा था किसी और के खेल का। विनोद की मौत को 2.5 साल बीत चुका था। केस फाइल धूल खा रही थी, शूटर जेल में था और सिस्टम मान चुका था कि सच सामने आ चुका है। तभी एक दिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज छोटा था, लेकिन उसके पीछे का शक बहुत बड़ा था। ये मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि विनोद का भाई प्रमोद था, जो हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता था। प्रमोद ने लिखा था, सर, मुझे लगता है कि मेरे भाई का मर्डर का मास्टरमाइंड कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि कोई अपना ही हो सकता है। ये लाइन पढ़ते ही शेखावत रुक गए, क्योंकि अक्सर सबसे खतरनाक साजिश अजनबियों से नहीं, अपनों से ही शुरू होती है। फिर शेखावत ने वो पुरानी फाइल्स निकाली, स्टेटमेंट, टाइमलाइंस और फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, और जैसे जैसे पेज पलटते गए वैसे वैसे एक एहसास गहरा होता चला गया। कुछ तो मैच नहीं हो रहा था। शूटर का कन्फेशन बहुत परफेक्ट था, मोटिव बहुत कन्विंसिंग था, और सबसे बड़ी बात, किसी ने ये पूछने की कोशिश ही नहीं की कि शूटर को विनोद के घर का एग्जैक्ट टाइमिंग और मूवमेंट कैसे पता था। शेखावत को समझ में आ चुका था कि केस जितना सिंपल दिख गया है, असल में उतना सिंपल था नहीं। और यहीं से एक बंद समझा हुआ केस धीरे धीरे फिर से जिंदा होने लगा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या देव सुनार सच बोल रहा था या फिर सिर्फ एक चेहरा था, और असली चेहरा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था। ये केस अब सच नजदीक था, लेकिन उससे पहले एक और सच सामने आने वाला था। इंट्रोगेशन रूम की लाइट तेज थी, लेकिन सुमित और निधि के चेहरों पर पसीना उससे भी ज्यादा बोल रहा था। शुरू में दोनों ने सब कुछ डिनाई किया, जिम सिर्फ दोस्ती तक, कॉल सिर्फ कोइंसिडेंस, और देव सुनार बस एक अकेला गुस्से में किया गया क्राइम। लेकिन पुलिस के पास अब सिर्फ सवाल नहीं थे, सबूत भी थे। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सामने रखे गए, लोकेशन डेटा मैच किया गया, और जैसे जैसे वक्त पीछे जाता गया, कहानी धीरे धीरे नंगी सच्चाई में बदलने लगी। सुमित का साइलेंस टूटने लगा।
उसकी कहानी और हर स्टेटमेंट वक्त के साथ बदल रहा था। और फिर आया एक पल जब निधि ने अपनी नजरें झुका ली। वही पल था जब पुलिस समझ गई ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। पुलिस के मुताबिक देवसुना सिर्फ एक शूटर था। असली स्क्रिप्ट लिखी गई थी अंदर से, घर के सबसे करीबी इंसानों के दिमाग में। विनोद का शक, उसी की वार्निंग और उसी का इंटरफेरेंस सब कुछ उसकी मौत की वजह बन चुका था। जो केस कभी रोड एक्सीडेंट का था, अब वो बदल के एक प्लान्ड मर्डर में बदल चुका था। एक प्लान्ड मर्डर जो कि उसके साथ एक बेट्रेयल मर्डर भी था। एक पत्नी, एक लवर और एक हायर्ड शूटर। तीनों किरदार, एक साजिश और एक लाश। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पुलिस को भी एहसास हुआ कि अगर प्रमोद का वो व्हाट्सएप मैसेज ना आता तो शायद सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। सवाल अब सिर्फ ये था, क्या कातिल बच पाएगा? फाइनल वर्डिक्ट बस कुछ ही कदम दूर था। 5 अक्टूबर 2021 का एक्सीडेंट प्लान का पहले हिस्सा था। सोचा गया था कि विनोद उस दिन ही जिंदगी हार जाएगा, लेकिन किस्मत ने विनोद का साथ दिया। दोनों टांगें टूट चुकी थीं। दर्द हद से ज्यादा था, पर विनोद जिंदा बच गया। और यहीं से निधि और सुमित का डर गुस्से में बदलने लगा। एक्सीडेंट के बाद विनोद और भी सतर्क हो गया था। उसका शक पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। पुलिस केस, कोर्ट प्रोसीजर और देव सुनार का नाम सिस्टम में आ चुका था। ये सब निधि और सुमित के लिए अलार्म बेल था। उनको लगा था अगर विनोद जिंदा रहा तो सिर्फ अफेयर ही नहीं, पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए एक फैसला लिया गया जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं, इस बार कोई चांस नहीं लेना, इस बार सीधा काम खत्म करना है। देव सुनार को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया और इस बार प्लान बिल्कुल क्लियर था। जगह विनोद का घर, टाइम जब घर सबसे ज्यादा सेफ लगता है और वेपन ऐसा जो किसी गलती की गुंजाइश न छोड़े। उस रात विनोद को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस केस को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द समझ रहा था, वही उसकी मौत का फाइनल रीजन बनने वाला था। घर के दरवाजे के अंदर अंधेरा शांत था और घर के बाहर एक आदमी हाथ में मौत लिए बस सिग्नल का इंतजार कर रहा था। फाइनल किलिंग सुबह शुरू हो चुकी थी और जो होने वाला था वो सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो सालों बाद सिस्टम को हिला देने वाली थी। क्लाइमैक्स अब बस एक कदम दूर था। पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी। विनोद जिंदा था और जिंदा रहना था। अब उसकी गलतियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। निधि और सुमित दोनों टूट चुके थे। फ्रस्ट्रेशन, डर और गुस्सा सब मिलाकर एक ही चीज मांग रहे थे, विनोद को खत्म करना। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं, इस बार कोई प्लानिंग में लूपहोल नहीं। इस बार मौत को सीधा विनोद के घर के दरवाजे तक ले आए थे। देव सुनार को दोबारा इंस्ट्रक्शन मिले, कवर स्टोरी रेडी हुई, एक्सीडेंट केस का स्टेटमेंट मिला और वो घर जहां विनोद अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझता था, उसी घर को उसी की मौत का स्टेज बना दिया गया। जब सुनार ने सेटलमेंट की बात रखी, विनोद ने बिना डरे फिर से मना कर दिया और वही पल सब कुछ बदल गया। अगले सेकंड एक आवाज आई, एक गोली की, और एक इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। विनोद बरार अपने ही घर में मर गया। जो एक रिवेंज केस लग रहा था, असल में वो निकला एक पत्नी का धोखा, एक लवर की हवस और एक शूटर का शो था। अगर विनोद का भाई प्रमोद वो व्हाट्सएप मैसेज ना भेजता तो शायद ये सच कभी सामने ही नहीं आता। इस कहानी के सबसे खौफनाक सच यही था, विनोद का कत्ल।
कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी लोग। कोर्ट रूम में जब पूरी साजिश खुली, तो ये क्लियर हो चुका था। मौत सिर्फ एक गोली से नहीं होती, कभी-कभी भरोसे से भी होती है। ये था विनोद बरार मर्डर केस, एक कहानी जहां प्यार ने धोखा दिया और सच धीरे से ही सही, लेकिन आखिरकार जीत गया। सच को जितना भी गहराई में छुपा दिया जाए, लेकिन वो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद निधि और सुमित के पास झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। साजिश, प्लानिंग और मर्डर सब कुछ कोर्ट के सामने साफ हो चुका था। 7 जून 2024 को सुमित को गिरफ्तार किया गया, फिर निधि को भी कस्टडी में लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और कानून ने अपना काम किया। जो लोग समझ रहे थे कि एक शूटर को जेल भेजकर सच हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, वो गलत थे। क्योंकि कानून कभी नहीं भूलता और सच कभी नहीं छुपता। विनोद बरार को इंसाफ मिल चुका था, शायद देर से ही, लेकिन पूरी तरह। और इस केस ने एक बात फिर याद दिला दी, गुनाह चाहे कितनी भी प्लानिंग से किया जाए, इंसान बच नहीं सकता। ये थी विनोद बरार मर्डर केस की कहानी। थैंक यू गाइस।